बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? इन सोने की चूड़ियों के साथ कुछ हरी चूड़ियाँ भी डाल लो, खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, माथे पर और कुछ नहीं तो छोटी सी काली बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना अब अच्छा नहीं लगता। अरे इसे बिंदी मत समझो, नज़र का काला टीका समझ लो। आसपास के लोग हमारे रिश्ते से कितना जलते हैं ये तुम जानती नहीं हो। उमा जी अपनी बहू सुरभि से कहती है। सुरभि हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहती रहती है। आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे बहू से ज़्यादा बेटी समझती है। अब जलने वाले जलते रहें, हमें क्या। इतना कहकर सुरभि हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में कुछ चूड़ियाँ डाली और काली बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई सुरभि को देखकर उमा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पति लखन जी आए और बोले, उमा, जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए नहीं, तो इसके लिए मुस्कुराओ। उमा जी अपने पोते विभू के लिए मुस्कुराने लगी तो विभू बोला, दादी, मम्मा कहती है जो स्ट्रोंग होते हैं वो रोते नहीं। आप भी मत रोना, आप भी बहुत स्ट्रोंग हो। लखन जी बोले, मैं इसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। सबके जाने के बाद उमा जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। जब सुरभि के कमरे में उसकी चीज़ों को वो व्यवस्थित कर रही थी, सुरभि की ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। वही उनके बेटे अमन की तस्वीर थी जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। उमा जी के एक हाथ में नीली चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ देखो ना, ये दिन रात हरी पीली चूड़ियाँ पहनती है। इसे समझाओ ना कि पति के पसंद की नीली नीली चूड़ियाँ पहना करे। अमन उमा जी से कहता है। सुरभि बोली, मम्मी जी, ये कहाँ का लिखा है कि बस पति के पसंद की चूड़ियाँ पहनना है। मुझे हरी पीली चूड़ियाँ अच्छी लगती है, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद है तो आप खुद पहन लो। उमा जी बोली, शादी को 6 साल हो गए, 2 साल को तुम्हारा बच्चा हो गया, फिर भी तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे हरी पीली चूड़ियाँ पसंद है तो पहने दो, कल तुम्हारी पसंद की नीली चूड़ियाँ पहन लेगी। सुरभि अमन को चिढ़ाने लगी तो अमन बोला, देख लेना, जब नहीं रहूँगा तो इन चूड़ियों को देखकर मुझे याद करोगी। सुरभि ने तुरंत अमन का मुंह बंद किया और बोली, ये कैसी बातें कर रही है? शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए, मैंने उतार दी हरी पीली चूड़ियाँ और पहन ली आपकी पसंद की नीली चूड़ियाँ। भगवान के लिए फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। उमा जी आई और अमन के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है? ऐसी बातें करके तुम इसका नहीं मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देख कर ही तो हम सब जी रहे हैं। तुम्हारे बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अमन माँ और पत्नी दोनों को गले में हाथ डालकर बोला, माँ, जिंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी जिंदगी को आगे चलाने वाला आ गया है। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। न जाने इस बार कब जुबान पर बैठ जाते हैं। शाम में दोनों सास बहू मटर छील रही थी और कह रही थी कि आज अमन जब आएगा तो उसे मटर की कचौरी बनाकर खिलाएंगी। तभी उधर से अमन का एक दोस्त भागते हुए आया और एक बुरी खबर लाया, जिसे सुनते ही सुरभि वहीं बेहोश हो गई। उमा जी मानो पत्थर की हो गई जब उसने बताया कि अमन का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा परिवार दुखों में बदल गया। जाते जाते अमन ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुरभि को सौंपी थी, जिसे सुरभि ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़ियों से सुरभि को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार
उन चूड़ियों को भी उतार रहे थे। सुरभि को होश नहीं था जब उसकी बुआ उन चूड़ियों को खोल रही थी। उमा जी पूरे समाज के सामने खड़ी हुई और बोली, दीदी मत खोलिए मेरी बहू की चूड़ियों को, अभी उम्र ही क्या हुई है। बुआ जी बोली, मानती हूँ तुम्हारा परिवार नए जमाने का है, पर समाज के कुछ नियम होते हैं। उमा जी बोली, मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को जो बस दुख की घड़ी में साथ दे। जो नियम हौसला ना दे सके, ऐसे नियम को तोड़ देना ही बेहतर है। जहाँ सब लोग सुरभि को अभागिन कहकर सांत्वना दे रहे थे, वहीं उमा जी ने हौसला रखा और सुरभि से बोली, बहू याद रखो, जीवन में जिद, जुनून और हौसला हमेशा बनाए रखना, तभी मंजिल तुम्हारे कदमों में रहेगी, वरना तो दूसरे लोग हमेशा तोड़ने और गिराने के लिए तैयार रहते हैं। सुरभि भरी हुई आंखों से उषा जी के गले लग गई और बिलाप करने लगी। वहीं उमा जी ने बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटे बाद लखन जी लौटने आहट से उमा जी अपनी यादों से भी लौट आई। उमा जी के हाथों में नीली चूड़ियों को देखकर बोले, तुम फिर उन पुरानी यादों में चली गई थी। कितनी बार कहा, जो यादें दर्द दे उन्हें याद मत करो। अपने बेटे के उन खूबसूरत पलों को याद करो जब वो तुम्हें कहता था कि मैं नहीं रह कर भी हमेशा इस घर में रहूँगा। लखन जी ने उमा जी को हौसला दिया। अब यही तो होता था, दोनों एक दूसरों को हौसला देते थे। कुछ घंटे बाद लखन जी पोते को लाने के लिए चले गए। देखते ही देखते शाम हो गया। सुरभि दफ्तर से लौट कर आई तो आते ही सबसे पहले अपनी नीली चूड़ियों को वो उतारने लगी। उमा जी बोली, सुरभि पहले तुम अमन के लिए चूड़ियाँ पहनती थी, अब अपने बेटे के लिए पहनो। तुम्हारे हाथों की चूड़ियों को देखकर देखो वो कितना खुश होता है। बेटा किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे बैठकर चाय पिएंगे। सुरभि मुस्कुराकर हाथ मुंह धोने चली गई। समय बीता। कुछ महीनों बाद सुरभि की बुआ सास आई। वो सुरभि के कपड़े, उसकी चूड़ियों को देखकर वो मुँह बनाती थी। सुरभि उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती थी। एक रोज़ जब वो दफ्तर गई तो बुआ जी बोली, उमा भाभी, सुरभि को अमन की नौकरी क्या मिल गई, उसके तो रंग ही बदल गए हैं। देखना उसका मन कहीं और न बदल जाए और तुम सब उसकी राह देखती रह जाओ। लखन जी बोले, दीदी जब भी आती हो कड़वी बातें ही करती हो, और जो आप कह रही हो वो तो हम कब से चाहते हैं। काश की सुरभि की ज़िंदगी में फिर कोई आए और उसके जीवन का हर रंग और खुशी लौट आए। इतना कहकर लखन जी दुखी मन से वहाँ से चले गए। बुआ जी उमा जी से बोली, लखन तो समझेगा नहीं, तू तो समझो। उमा जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी बहुत मुश्किलों से जिंदगी पटरी पर आई है, अपनी कड़वी बातों से मन दुखी मत कीजिए। और ऐसा ना हो आपकी बातें सुनकर मेरा दिल आपकी तरफ से कड़वा हो जाए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने तो जिंदगी जी ली, उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद को उसकी जगह रख कर देखिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर उमा जी चाय पीने लगी। सुरभि दफ्तर से लौटी, लखन जी से बोली, पापा जी ये आपकी और मम्मी जी की पूरे महीने की दवाई है। बिजली का बिल मैंने भर दिया। और बोली, ऊपर के बाथरूम में भी गीजर लगा देगा ताकि बुआ जी को नहाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। और हाँ, बुआ जी को आपकी कचौरी और जलेबी बहुत पसंद है, तो वो भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर सबको देती हूँ। इतना कहते हुए सुरभि कमरे में चली गई। बुआ जी आश्चर्य से सुरभि की तरफ देख रही थी। लखन जी बोले, दीदी देख रही है, ये अपने आंसू को पीकर हम सबको खुश करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब सुरभि सबको कचौरी और जलेबी दे रही थी तो बुआ जी ने उसके हाथों को पकड़ा और बोली, बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? सोने की चूड़ियों के साथ 2 नीली चूड़ियाँ भी डाल लो। मैं अपने पुराने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर तुम्हारे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। बुआ जी की बातों को सुनकर
सुरभि की आंखें भर आई। उमा जी सुरभि के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहू, संसार में बहुत अंधेरा है, पर तुम्हें हर पल उम्मीदों का दिया जलाए रखना होगा, तभी तो तुम्हारे हौसले देखकर मुश्किलें भी अपने आप तुम्हें रास्ता देंगी। सुरभि बोली, जब आप सबका साथ है तो हौसला कैसे हार सकती हूँ, और फिर हम सबके भविष्य को भी यही हौसला देना होगा, तभी तो इन संसार के रूढ़िवादी नियमों को ये बदलेगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो देखना मम्मी जी, आने वाले भविष्य में हर किसी की मानसिकता बदलेगी। इतना कहकर सुरभि ने पहली जलेबी अपने बच्चों को खिलाई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी के चेहरे खुश हो गए। दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि समाज अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नियम बदल देता है। जो इंसान पहले से दुखी है, क्या आपने नियमों से समाज को उसे और दुखी करना चाहिए, या उनमें कुछ बदलाव लाकर उसकी ज़िंदगी को खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मरने वालों का दर्द तो होता ही है, लेकिन उनके साथ मरा थोड़ी जाता है। लेकिन ये समाज हमें जीने नहीं देता।